आज की क्लास में हमें करना है डिसोल्यूशन में जनरल एंट्रीज कैसे की जाती है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यहाँ पे जनरल एंट्रीज कैसे पास की जाएंगी ये हमें देखना है। और एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एवरी ईयर आता है ये। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं। गिव जनरल एंट्री फॉर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस। पहला ट्रांजेक्शन ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। ₹100। क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लेना। ठीक है, साथ साथ क्वेश्चन नोट कर लो। सेकंड है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹200 पेड बाय फर्म। तीसरा एग्जांपल रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹300 पेड बाय पार्टनर मिस्टर एक्स। इसको सॉल्व करना है, इन तीन क्वेश्चंस को। बता सकते हो बेटा फर्स्ट एंट्री क्या होगी। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस थे ₹100। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹100 मतलब कैश गया है ना। पेमेंट किसने किया लिखा नहीं है, तो जब नहीं लिखा होगा तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करेंगे कि पेमेंट फर्म ने की है। और अगर फर्म ने एक्सपेंसेस की पेमेंट की है तो सोचो फर्म का कैश या बैंक कम हो जाएगा, होगा ना। तो कैश या बैंक कम होगा तो हम क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहो। कितना, ₹100। अकाउंट्स पूछेगा ये जो ₹100 कम हुए इसके कम होने का रीजन क्या है। तो बताओ कम होने का रीजन क्या है, कहाँ से आए ये एक्सपेंस, रियलाइजेशन से। तो एंट्री बन जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और वैसे भी आप याद करो जब रियलाइजेशन अकाउंट बनाते थे तो रियलाइजेशन अकाउंट में ये कहाँ लिखते थे आप, रियलाइजेशन अकाउंट में एक्सपेंसेस यहाँ लिखते थे ना बेटा, टू बैंक अकाउंट, है ना। तो जनरल एंट्री क्या बन रही है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। क्लियर है ये, कोई डाउट बेटा किसी को। नरेशन हो जाएगा बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। अच्छा सेकंड का क्या होगा बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹200 है, फर्म ने पे किया है तो फर्म तो पे करेगी करेगी। पेड बाई फर्म लिखना एक तरीके से यूजलेस इंफॉर्मेशन है, यानी कि अभी भी एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट ₹200। ठीक है। अच्छा तीसरे की एंट्री क्या होगी बताओ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹300 है जो कि मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर था उसने पे किया है। तो अगर पार्टनर पेमेंट करता तो याद करो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनाते थे तो क्या लिखते थे, टू बैंक लिखते थे या टू कैपिटल लिखते थे, फिर लिखते थे बेटा टू कैपिटल। याद आया। तो बैंक की जगह क्या हो जाएगा, टू एक्स कैपिटल अकाउंट ₹300। और ऊपर क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। नरेशन बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर था। समझ में आई ये बात।
करते हैं दूसरा एग्जांपल। देखो बेटा, ये फर्म है और इस फर्म में पार्टनर है सपोज एक्स वाई एंड जेड, तीन पार्टनर है। और ये फर्म अब डिसॉल्व कर दी गई, यानी कि फर्म बंद कर दी गई। तो फर्म को जब डिसॉल्व की जाती है तो डिसॉल्व करने के लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। फर्म के एसेट्स को बेचना पड़ता है, मशीन को बेचना है, बिल्डिंग को बेचना है, फर्नीचर को बेचना है। ये एक दिन का काम नहीं होता, इसको बेचने में बहुत मेहनत लगती है और पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। समझ रहे हो? तो फर्म का जो पार्टनर था ना, सपोज मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर है, इन्होंने कहा, फर्म के साथ एग्रीमेंट किया कि भाई एसेट्स को रियलाइज करने में जितनी भी मेहनत होगी ना, सारी की सारी मेहनत मिस्टर एक्स करेंगे। समझ गए? और अगर ये मेहनत करेंगे तो कुछ ना कुछ इनको कमीशन भी मिलना चाहिए। ठीक है ना? तो फर्म ने मिस्टर एक्स को कहा, ठीक है, आप रियलाइजेशन का सारा काम आप देखो और जो आप मेहनत करोगे रियलाइजेशन में उसके बदले में हम आपको कमीशन देंगे। यानी कि फर्म ने कहा आपको कमीशन अलाउ किया जाएगा, सपोज 5,000 रुपीज। ठीक है? फर्म 5,000 रुपीज कमीशन अलाउ कर रही है बेटा। क्यों? क्योंकि एक्स फर्म को रियलाइज करने के लिए, एसेट्स को रियलाइज करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। अच्छा, फिर एक्स ने मेहनत करना शुरू कर दिया, एसेट्स को बेचना शुरू कर दिया, लायबिलिटीज की पेमेंट शुरू कर दी। और इस सारे प्रोसेस में एक्सपेंसेस भी तो आएंगे ना। ठीक है? अब सपोज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस आ गए, वो 5,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सपोज 4,000 रुपीज एक्सपेंसेस आ गए, आपको इसकी जनरल एंट्री देनी है। क्या होगी जनरल एंट्री बताओ? देखो, फर्म एक्स को कमीशन अलाउ कर रही है ना? तो एक्स का कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा या कम हो जाएगा बताओ? अगर फर्म एक्स को कह रही है कि भी आपको हम कमीशन देंगे तो एक्स का तो कैपिटल ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लिख दोगे 2x कैपिटल अकाउंट। कितना? 5,000 रुपीज। अपोजिट में क्या आ जाएगा? कमीशन किस चीज के लिए मिल रहा है? रियलाइजेशन के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। नरेशन बीइंग कमीशन अलाउड टू मिस्टर एक्स। अच्छा, रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस भी हुए 4,000। अब जब 4,000 एक्सपेंसेस होंगे तो पेमेंट कौन करेगा? फर्म पे करेगी ना। पेड बाय फर्म, फर्म ने अपने एक्सपेंसेस की पेमेंट कर दी, तो फर्म का कैश या बैंक कम होगा। तो आप लिख दोगे टू बैंक अकाउंट 4,000 रुपीज और ऊपर क्या आ जाएगा? रियलाइजेशन अकाउंट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। ठीक है? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। समझ में आई बात? ये नोट करिए इसको, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 3। मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर था, एग्रीड टू सी realization work for a commission rupees 5,000. He is to bear all expenses of realization rupees 4,000, which were
पेड बाय मिस्टर एक्स, आपको जर्नल एंट्रीज देना है। क्या मतलब हुआ इसमें? देखो मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर था, उसने फर्म से कहा कि रियलाइजेशन का सारा काम वो करेगा, मतलब मिस्टर एक्स सारा काम करेंगे, और काम करेंगे तो बदले में कुछ कमीशन भी मिलेगा। कितना कमीशन मिलेगा मिस्टर एक्स को? 5,000 रुपीज। ठीक है। अच्छा, अब यहीं तक की बात करते हैं, इसकी क्या एंट्री बनेगी यहाँ तक की बताओ। मिस्टर एक्स का कैपिटल इंक्रीज होगा क्योंकि मिस्टर एक्स को कमीशन अलाउ किया जा रहा है, और फर्म के लिए तो एक्सपेंस है, तो एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है। आगे पढ़ो क्या कह रहा है। ही इज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। क्या मतलब हुआ? यानी कि मिस्टर एक्स ने फर्म से एग्रीमेंट किया कि रियलाइजेशन के जितने भी एक्सपेंसेस आएंगे ना, वो मिस्टर एक्स खुद बियर करेगा। क्या मतलब हुआ इसका? देखो मिस्टर एक्स का एक फैमिली है, फैमिली में खाना खाना है, कपड़े खरीदने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, वो एक्सपेंसेस कौन बियर करता है बताओ? मिस्टर एक्स के फैमिली के एक्सपेंसेस खुद मिस्टर एक्स बियर करता है। इसी तरीके से मिस्टर एक्स ने कहा कि जो रिलायशन के एक्सपेंसेस होंगे ना, वो भी मिस्टर एक्स बियर करेगा, मतलब वो फर्म के एक्सपेंस नहीं माने जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ। ठीक है। और ये जो एक्चुअल एक्सपेंस 4,000 हुए, इसकी पेमेंट भी मिस्टर एक्स ने की है। अब एक बात बताओ, 4,000 रुपीज किसके एक्सपेंस है, किसने बियर करने हैं? मिस्टर एक्स के। पेमेंट किसने किया? मिस्टर एक्स ने। तो मिस्टर एक्स के एक्सपेंस है, मिस्टर एक्स खुद ही पेमेंट कर रहा है, तो फर्म के बुक्स में इसका कोई अकाउंटिंग नहीं किया जाएगा। जैसे कि मिस्टर एक्स के घर के खर्चे हैं मान लो, ठीक है, उसके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, मिस्टर एक्स खुद पे कर रहा है, तो क्या हम उसको फर्म के बुक्स में कोई अकाउंटिंग करेंगे? फर्म को क्या मतलब है उससे? बात समझ में आई? हाँ बेटा। आइए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, ये था ना विच वर पेड बाय एक्स, मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, बस ये वाला पोर्शन में चेंज कर रहा हूँ। इसकी जगह मैंने क्या कर दिया, इसको हटा दिया, और मैंने इसकी जगह लिख दिया पेड बाय फर्म। लो, फर्म ने पेमेंट किया है। अब क्या जनरल एंट्रीज होंगी, ये सोल्यूशन करना है। क्वेश्चन समझ में आया? जो अभी थर्ड एग्जाम्पल किया सब कुछ सेम है, लेकिन 4,000 जो एक्स ने पे किए थे, अब हम लिख कह रहे हैं कि वो एक्स ने पे नहीं किए बल्कि फर्म ने पेमेंट किया। तो अब क्या एंट्री होगी? तो पहली बात तो जो रिलाइजेशन एक्सपेंसेस कमीशन मिलना है एक्स को, कितना? 5,000। कमीशन की एंट्री करो, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल 5,000 रुपीज। अच्छा, अब ये जो 4,000 रुपीज एक्चुअल एक्सपेंसेस हुए हैं, किसने बियर करने हैं? ये मिस्टर एक्स ने बियर करने हैं, मतलब ये मिस्टर एक्स के पर्सनल एक्सपेंस माने जाएंगे, ऐसा एग्रीमेंट हुआ है। लेकिन पेमेंट किसने किया उसका? पेमेंट फर्म ने कर दिया। इसका क्या मतलब हो बता सकते हो आप? अगर एक्स के एक्सपेंसेस की पेमेंट फर्म कर रही है, तो बेटा ये ड्राइंग्स है, समझ रहे हो? मतलब एक्सपेंस मिस्टर एक्स के हैं और पैसे फर्म के पेमेंट हो गए, तो ये एक्स का ड्राइंग माना जाएगा। और जब एक्स की ड्राइंग की एंट्री करेंगे तो एक्स का कैपिटल माइनस होगा, और ड्राइंग से फर्म का कैश भी कम होगा। बात समझ में आई है? बीइंग ड्राइंग्स बाय मिस्टर एक्स, मतलब ये माना जाएगा कि मिस्टर एक्स ने ड्राइंग्स किया है फर्म में से। एग्जाम्पल नंबर 5, क्वेश्चन साथ साथ नोट कर लो। मिस्टर एक्स जो कि पार्टनर था, was allowed commission rupees 5,000 for looking dissolution। आगे बोल रहे हैं डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर रुपीज 4,000।
विच वर पेड बाय मिस्टर एक्स। आपको जनरल एंट्री देना है इसका, क्या होगा? पहली एंट्री तो बिल्कुल क्लियर है, एक्स को कमीशन मिलना है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 4000 है, लेकिन ये 4000 एक्सपेंस बियर कौन करेगा? इसमें कुछ भी नहीं लिखा कि ये 4000 एक्सपेंस फर्म बियर करेगी या पार्टनर बियर करेगा। तो जब कुछ भी नहीं लिखा तो क्या एज्यूम करें हम? भाई डिसोल्यूशन तो फर्म का हो रहा है ना, तो फर्म फर्म ने ही बियर करने हैं, फर्म के एक्सपेंस है, फर्म बियर करेगी अगर कुछ लिखा नहीं है तो। हाँ, लेकिन इसकी पेमेंट किसने की? पेमेंट एक्स ने कर दी। तो क्या होगा देखो, क्योंकि फर्म के एक्सपेंस हैं, फर्म ने बियर करने हैं, तो एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन में पेमेंट यानी कि डेबिट में आएगा टू। लेकिन क्या फर्म का कैश कम हो जाएगा इसमें? पेमेंट किसने की? पेमेंट तो पार्टनर ने किया, तो पार्टनर के कैपिटल में पैसे प्लस करेंगे, यानी कि टू बैंक ना लिख के टू एक्स कैपिटल अकाउंट लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई है? हाँ, अगर वो बोलता पेड बाय मिस्टर एक्स की जगह लिख देता, सपोज ये फर्स्ट केस है, वो लिख देता पेड बाय फर्म, फर्म ने पे किया। सपोज सेकंड केस, अगर फर्म ने पे किया तो क्या करेंगे हम? फर्स्ट केस में एक्स ने पे किया तो एक्स का कैपिटल, और अगर फर्म ने पे किया होगा तो क्या कर देंगे हम? फिर फर्म का बैंक या कैश कम कर देंगे। ये सेकंड केस, क्लियर है बात?